अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनमें ये एटीट्यूड हमेशा रहता है ऑफ नेवर गिविंग अप, नेवर एवर गिविंग अप। रुकना मना है, झुकना मना है और टूटना तो बिल्कुल मना है, ठीक है? तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द स्टोरी ऑफ ड्वेन जॉनसन, जिसको आप द रॉक के नाम से भी जानते हो, ठीक है? द मसल मॉन्स्टर। एक ऐसा इंसान जो अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए $1 मिलियन चार्ज करता है। एक ऐसा इंसान जो हाईएस्ट पेड हॉलीवुड एक्टर है, जिसकी मूवीज़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स करती है, हज़ारों करोड़ों में जिसकी नेटवर्थ हो, है ना? क्या उसकी जर्नी बहुत आसान थी? इंस्टेड एक फ्रेंडली वोट हुआ था, आई थिंक आप लोगों को पता नहीं होगा, बट एक फ्रेंडली वोट हुआ था ऑनलाइन अभी कुछ दिन पहले। एक फ्रेंडली वोट हुआ था और इस फ्रेंडली वोट में यूएस में, ही स्टेज इन द यूएस, तो यूएस में लोग 48% जनता ने बोला था कि द नेक्स्ट प्रेसिडेंट दैट दे वुड वांट इज द रॉक को वो द प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते थे। तो उस पर जो रॉक ने कोट लिखा था वो मुझे बहुत प्यारा लगा था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कोट, बट उसमें ये लिखा था कि अ मसल मॉन्स्टर हु इज बॉल्ड, हु इज हाफ समोएन, मतलब अगेन पूरी तरीके से यूएस का नहीं, एंड द कंट्री वांट्स अ पर्सन लाइक मी टू बी दिस। तो ही वाज हम्बल्ड, बट जिस तरीके से उस बंदे ने लिखा था, आई थिंक इट वाज ग्रेट, ठीक है ना? तो इसने काफ़ी इंस्पायर किया। इंस्टेड आई रिमेंबर डब्ल्यूडब्ल्यूई में, आई वाज अ किड व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई, और आई एम वेरी हैप्पी इट वाज द एरा ऑफ द रॉक, है ना? तो द रॉक काफ़ी जीतता था, 10 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बन गया था, उसके बाद 2 बार कॉन्टिनेंटल में भी। बट अगेन उससे पहले की स्टोरी ज़्यादा शानदार है। आपको बताना चाहता हूँ कि यार हम इस स्टोरी की बात करते हैं कि यार ये है, वो है, इंस्टाग्राम पोस्ट का ये, उसका वो, वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड पीपल ह्यूमन बीइंग्स ऑन इंस्टाग्राम। जैसे आपको पता है कि कुछ 1-2 जने आपको पता होंगे जो सबसे ज़्यादा फॉलोड हैं, जैसे कि CR7 द मोस्ट फॉलोड, ही इज़ अ फुटबॉलर, एंड देन इट इज़ द रॉक, मतलब ऐसे, मतलब यू नो द लिस्ट। तो यार आई थिंक हम लोग इनकी स्टोरी देखते हैं, हम लोग इनके प्रोफाइल्स को देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इनके वीडियोस देखना और ये सब। बट क्या आप इनके पास्ट में जाना चाहोगे? क्योंकि इनका पास्ट और भी ज़्यादा शानदार है। अब सुनना, इनका जो अब मैं रॉक का पास्ट बताता हूँ। रॉक के जो फादर थे रॉकी, ठीक है ना? ही वाज़ अ रेसलर, ही वाज़ अ वर्ल्ड क्लास रेसलर, ही आल्सो वन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो रॉकी जॉनसन जो थे वो उनके फादर थे। उनकी एक मदर थी, बट ये कहा जाता है कि उनके फादर के मल्टीपल अफेयर्स रह चुके थे। तो उनकी मदर हैड सीन अ वेरी रफ फेज़। तो उन्होंने अपनी मदर को काफ़ी सफ़र करते हुए देखा था। इंस्टेड रॉकी और उनकी जो मदर, रॉकी और उनकी जो वाइफ़ और रॉक, है ना? जब एक साथ थे, रॉकी इनके फादर थे। तो आप ये सोचो कि एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता है देखना। एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता है देखना। और एक टाइम ऐसा भी था कि जब उनके घर पे नोटिस डाल दिया था बैंक ने, नोटिस डाल दिया था कि घर खाली करो, है ना? उस टाइम पे आई थिंक पर वीक $120 ही कॉस्ट थी, बट उस टाइम पे ज़्यादा थी, तो वो नहीं पे कर पा रहे थे। उसके बाद रॉक वेंट इनटू सीवियर डिप्रेशन। रॉक की बहुत भयंकर स्टोरी है डिप्रेशन की। ही वेंट इनटू डिप्रेशन, देन कुछ भी करके, मतलब ही वाज़ वेरी गुड इन फुटबॉल। फुटबॉल उस टाइम पे रग्बी और फुटबॉल, सॉकर अलग-अलग होते थे, है ना? तो जो रग्बी फुटबॉल होता था, उसमें रॉक बहुत अच्छे थे, है ना? रॉक की फ़िज़ीक भी ठीक-ठाक ही थी उस टाइम पे। तो फुटबॉल में काफ़ी अच्छे थे, तो स्कॉलरशिप से उनको एक एडमिशन भी मिल गया था एक यूनिवर्सिटी में। एडमिशन मिल गया था, बट फुटबॉल जैसे स्पोर्ट में बहुत इंजरीज़ होती हैं यार, बहुत इंजरीज़ होती हैं। तो रॉक को जो इंजरीज़ हुई थी, उसके चक्कर में वो खेल नहीं पा रहा था फुटबॉल, है ना? ना तो फुटबॉल खेल पा रहा था, ना पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहा था। आई थिंक लगभग 2 साल के अंदर-अंदर यूनिवर्सिटी ने रॉक को बोला कि आप जाइए, है ना? हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खेल भी नहीं पा रहे थे, पढ़ भी नहीं पा रहे थे। तो रॉक वाज़ इन सीवियर डिप्रेशन दैट टाइम। ये बहुत फेमस स्टोरी है, रॉक ने भी बताई थी। ही ओनली हैड $7। रॉक की जेब में खाली $7 थे उस वक़्त, और उसको पता नहीं था क्या करना है। तो ही वेंट इनटू सीवियर डिप्रेशन। उसको समझ में नहीं आ रहा था डिप्रेशन से कैसे फाइट करें। तो जब भी इंसान डिप्रेशन में होता है, उसको खुद भी नहीं पता होता है, उसको चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उसको जीना अच्छा नहीं लगता। उसने अपनी माँ को एक सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए भी देखा। सोचो, आपने कभी देखा है? अपनी मदर को सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए देख लिया। तो वो बंदा टूट चुका था, और वो बताता था कि ही यूज्ड टू क्राई अ लॉट। रॉक, आप सोचो, रॉक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पीपल, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब जिससे मतलब स्ट्रेंथ, ही इज़ अ सिनोनिम टू स्ट्रेंथ। ही यूज्ड टू क्राई, एंड वहाँ पे ही फाउंड हिज स्ट्रेंथ। फिर उसने एकदम से बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट किया। उसने मसल बिल्डअप करना स्टार्ट किया, मतलब ही वेंट टू जिम, ट्रेनिंग किया, और काफ़ी मेहनत की उसने जिम में, और अपनी बॉडी बिल्ड की। और आज आप सब लोग जानते हो, 6'5" की हाइट और अमेजिंग बॉडी फिजिक, इतनी सारी इंजरीज के बाद उसने धीरे 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 करके इतना अच्छा बॉडी बना लिया कि ही बिकेम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ही बिकेम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब आप देख के बता सकते थे कि हाँ यार, इस बंदे ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था, और अंदर अंदर एक वोल्केनो था जो बस फटने के लिए रेडी था। एक वोल्केनो था जो फटने के लिए रेडी था। एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज, फिर उसके बाद उसने सोचा कि अब क्या करें, है ना? तो एनी वन वुड से कि यार यू शुड परस्यू योर, है ना? सब लोगों का ये कहना था कि आप परस्यू करो फुटबॉल में ही, है ना? जो आप फुटबॉल कर रहे थे वही आप करो। बट उस टाइम पे उसने अपने फादर को बोला, नहीं मैं रेसलिंग में आना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि लोग बोलेंगे कि
सर रेसलिंग में तो क्यों आना था? रेसलिंग मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर रेसलिंग में पहले आ जाता तो बहुत सक्सेसफुल हो जाता। नहीं, स्ट्रगल के बिना ऐसा कुछ नहीं होता। फेलियर टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जैसे ही रेसलिंग में आया डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो वहाँ पे भी उसने बहुत स्ट्रगल की इनिशियली उसको एक्सेप्ट नहीं किया था लोगों ने। बट फिर धीरे-धीरे उसने अपनी एंट्री को बहुत अच्छा किया। इसने द रॉक बॉटम इंट्रोड्यूस किया, तो उसके जो मूव्स थे, रिंग में जैसे इसने प्रदर्शन किया, लोगों को बहुत पसंद आया। बट उसके लिए भी, वहाँ जाने के लिए भी उसने अपने फादर को बोला था कि मैं रेसलिंग में जाना चाहता हूँ। तब उसके फादर रॉकी ने, जो खुद रेसलर थे, उन्होंने बोला था ये तेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, डोंट गो इनटू रेसलिंग। बट स्टिल ही सेड नहीं पापा आप मुझे ट्रेन करो। इंस्टेड उसके फादर ने, रॉकी जॉनसन ने, और उसके साथ एक और कोच था, नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने इसको ट्रेन किया एंड ही डिड रियली वेल, है ना। और उसके बाद आई थिंक दैट वाज द एरा जहाँ से रॉक राइज करना स्टार्ट किया। बट वो राइज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ग्लोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे की जो फाइट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे की जो फाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रफ चाइल्डहुड था, इतनी सारी इंजरीज के बाद भी द रॉक बना। आज भी मतलब आई वाज रिसेंटली वाचिंग हिज वीडियो, और मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब ही हैज ऑल द लग्जरीज दैट अ पर्सन कैन इमेजिन। बट एक छोटी सी चीज़ थी, मैं अपने वाइफ को भी बता रहा था उसके बारे में। उसका एक वीडियो था जिसमें एक लिजर्ड आ गई थी, है ना। एक लिजर्ड, एक बड़ी सी लिजर्ड आ गई थी उसके जहाँ पे उसका जिम था। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, है ना, स्पेशली जो बहुत मतलब बहुत पहले से बहुत सॉफ्ट उनका वो रहता है, क्या बोलते हैं, जिन्होंने हार्डशिप नहीं देखी होती है, जिन्होंने हार्डशिप नहीं देखी होती है, तो वो लोग डर जाते हैं, है ना, लिजर्ड को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसको छूना मतलब मंजूर नहीं होता उन लोगों को, ठीक है ना। आप सोचो आप में से भी कितने सारे लोग ऐसे होंगे। बट वो बंदा जो बिल्कुल फ्रॉम द ग्राउंड आया था, धरती का बेटा था जो, उसने उस लिजर्ड को इतनी प्यार से उठा के बाहर रखा। सोचो इतनी प्यार से कि लोग उसको हर्ट ना कर पाए। तो जब मैंने द रॉक को ही करते हुए देखा, तो आई कुड रियलाइज देयर एंड देन ओनली कि भाई मतलब ही इज समवन। तो यार आई थिंक अ बिग सैल्यूट टू द रॉक, एंड आई पर्सनली आई एम अ वेरी बिग फैन। मैं खुद द रॉक को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। इंस्टेड आप सबको करना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपको आज का मोटिवेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम इट, कि यार फेलियर के बिना आप आगे नहीं जा सकते, स्ट्रगल के बिना आप आगे नहीं जा सकते। दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती उसको खुले हाथों के साथ। एवरीवन उसको गले लगाना नहीं चाहती दुनिया, जिसने स्ट्रगल नहीं की है, जिसने स्ट्रगल नहीं देखी है। एवरीवन थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो अपनी स्ट्रगल को एंजॉय करो, अपनी स्ट्रगल के बाद जो ग्लोरी है उसके बारे में सोचो, कीप आइंग इट, एंड ट्रस्ट मी आपका भी फ्यूचर बहुत ही आइकॉनिक होगा।